तो इस बार मैंने 7 डेज़ नो इंटरनेट चैलेंज लिया, क्योंकि पिछले कुछ समय से मैं ये नोटिस कर रही थी कि मैं कितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ और जिससे मैं पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, मैं थक चुकी थी और रोज़ का मेरे साथ यही हो रहा था। डे के एंड होते होते मुझे यह रियलाइज़ होता था कि मैंने आज कितना ज़्यादा समय वेस्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि हम फ़ोन तभी ज़्यादा छेड़ते हैं जब हमारे फ़ोन में इंटरनेट होती है, तो क्यों ना इस इंटरनेट को कुछ टाइम के लिए साइड रखा जाए और ख़ुद को ब्रेक दिया जाए। तो आज मेरा पूरा दिन जो है बिना इंटरनेट के गुजरा है और मुझे पता भी नहीं चला क्या मैंने पूरा दिन बिना इंटरनेट के गुजारा, क्योंकि मैं पूरा दिन बिज़ी भी थी, तो इसीलिए शायद मुझे नहीं पता चला हो। मॉर्निंग में मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे यूट्यूब की याद आ रही थी, उसके बाद मुझे पूरा दिन बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर इतना तो सेल्फ कंट्रोल है। तो वो कहते हैं ना, जो भी आप ठान लेते हो वो आप कर भी लेते हो, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। पहले दिन मुझे थोड़ी बहुत क्रेविंग्स हो रही थी, स्पेशली यूट्यूब की, क्योंकि मैं यूट्यूब की एडिक्ट हो चुकी थी और इससे संभलने में मुझे थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमें एडिक्शन होती कैसे है। तो आपने डोपामिन के बारे में सुना ही होगा। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज़ होता है जब भी हमें कोई काम कर अच्छा फील होता है। और यही बोला जाए तो सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, यूट्यूब, स्वीट्स, फास्ट फूड, ये सब हमारे ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज़ करता है, जिससे हमें बार बार करने का मन करता है। और हाई डोपामिन के लिए हमारा ब्रेन क्रेव करता है, जिससे कि साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि स्मार्टफोन की लत एक नशे की लत के बराबर ही होती है। तो दिन का खाना बनाने की ड्यूटी अक्सर मेरी ही रहती है और इस दौरान भी मैं अपना फ़ोन नहीं छोड़ती थी। या तो मैं बीच बीच में उसको चेक करती रहती थी, या तो कोई यूट्यूब वीडियो चलाकर छोड़ दिया करती थी। तो इस चैलेंज के दौरान मैंने ये नोटिस किया कि मेरा फोकस पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहा था और मेरा रेगुलर काम जो है पहले से ज़्यादा जल्दी हो पा रहा था। क्योंकि अगर आप एक काम पर फोकस करते हो तो आपका काम का क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है और आपका समय भी कम लगता है। तो अगर आपने अपना सारा इम्पोर्टेंट काम ख़त्म कर लिया है और आप बिल्कुल फ्री हैं सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए और आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है इसके अलावा, तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया काम सजेस्ट कर सकती हूँ और वो है क्लीनिंग का। तो मैं दिखा दूँ कि मेरे रूम को क्लीनिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मेरा हारमोनियम है, मैं संगीत सीखती हूँ और ये मेरे बेड में सब कुछ बिखरा पड़ा है। और ये ड्रेसिंग टेबल, इसका हाल तो बहुत ज़्यादा ही बुरा है, पूरा कचरा फैला हुआ है। ये टेबल में बुक रखती हूँ यहाँ पे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कपड़ों से भरा हुआ कुर्सी। तो चलिए क्लीनिंग शुरू करते हैं। फाइनली मेरा काम ख़त्म और ये रहा फाइनल लुक। मम्मी तो खुश हो ही जाएगी, मेरा रूम भी खुश हो गया होगा। वैसे हमारी मम्मी तो हमें अपने कमरे को साफ़ करने के लिए डांटती ही हैं,
लेकिन रिसर्चर्स भी ये बोलते हैं कि अपने कमरे को साफ़ रखना चाहिए। इनका कहना है कि गंदे और अव्यवस्थित कमरे हमारे मेंटल पीस के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये हमारे मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है और हमारा फोकस भी बिगाड़ती है। कई स्टडीज़ ये भी बोलती है कि हम अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा समय साफ़ करने के लिए निकालें तो हमें मेंटल पीस मिलता है और एक हैप्पी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो इससे हमारी फोकस भी बढ़ती है और ये हमें प्रोडक्टिव बनाता है। तो मुझे लगा था इन 7 दिनों में मुझे इंटरनेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। क्योंकि मैं संगीत सीखती हूँ और मुझे ऑनलाइन सॉन्ग को सुनना पड़ता है, उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इससे। और मुझे इंटरनेट की जो इम्पोर्टेंस है वो अभी पता चल रही है। तो वो कहते हैं ना, जब कोई चीज़ नहीं होता हमारे पास तभी जाके उसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है। जैसे कि फास्टिंग में हमें खाने की इम्पोर्टेंस पता चलती है, उसी तरह मेरा जो इंटरनेट फास्टिंग है, मुझे उससे इंटरनेट की इम्पोर्टेंस पता चल रही है। वैसे देखा जाए तो इस कोविड के समय में इंटरनेट पहले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है और इंटरनेट यूज़र्स भी हर दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा इम्पॉर्टेंट काम अब ऑनलाइन हो चुका है। स्कूल हो या बिजनेस, हम इंटरनेट पर ही डिपेंड है। और इस पैंडेमिक समय में इंटरनेट हमारे लिए वरदान से कम साबित नहीं हुआ है और ये हमारे हाथ में है कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है। एक तरफ हम इससे यूज़ कर कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नई स्किल डेवलप कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं, और दूसरी तरफ हम इसके यूज़ कर इसके एडिक्ट हो सकते हैं और अपने लाइफ को वेस्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चॉइस हमारे हाथ में है कि हमें क्या चूज़ करना है। तो इस खाली समय में इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है कि आप वो कर सकते हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। जैसे कि मुझे गार्डनिंग का काफ़ी शौक़ है, लेकिन मैंने अपने कंफर्ट जोन से निकलने का कभी एफर्ट ही नहीं किया। दूसरों के हरे भरे गमले देखकर मेरा भी मन ललचता था कि काश मेरा भी गमला ऐसा ही हरा भरा रहता। तो शुभ कार्य में देरी कैसी। तो मेरे गमलों में वो ही पौधे सर्वाइव कर रहे हैं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, जैसे एलोवेरा। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा एलोवेरा है, ये खाली, ये भी खाली, इसमें एलोवेरा है सारे में, ये भी खाली, फिर इधर भी सारा एलोवेरा ही है, ज़्यादातर एलोवेरा ही दिख रहा है। फिर इधर तुलसी। तो अभी तो मेरे पास कोई पौधा है नहीं लगाने को, तो इसलिए मैं कल जाऊंगी नर्सरी, क्योंकि अभी तो शाम पड़ गई है और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने गमलों को अभी रेडी कर लूँ ताकि कल मुझे कम एफर्ट करना पड़े और बस पौधा लाऊं और लगा दूँ। ठीक है, तो चलिए। तो गाइस बहुत ज़्यादा शाम पड़ गई है और आप देख सकते हैं चंदा मामा। तो ठीक है, मिलते हैं कल। आज मैं जा रही हूँ नर्सरी। कल मुझे टाइम ही नहीं मिला और पापा को भी टाइम नहीं मिला, इसीलिए हम नहीं जा पाए। तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। और ये हमारा डॉगी टाइगर, बाय बाय। तो चलिए, लेट्स गो।
तो चलिए मैं आप सभी को दिखा दूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स लाए हैं नर्सरी से। और ये मेरा एक छोटा सा एफ़र्ट है, ये नहीं कि मैंने पूरा गार्डन एक ही दिन में खड़ा कर दिया, बस मैंने एक नई शुरुआत की है। तो ये है स्नो रोज़, ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट है, जो मैंने 3 प्लांट्स लाए हैं नर्सरी से। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट है, ये है नॉर्मल रोज़ प्लांट जो होती है वही है। और ये जैस्मिन, और इसका हाफ पार्ट मैंने दूसरे गमले में लगाया है। इससे 2 निकले थे तो एक मैंने इसमें लगा दिया। और ये रूट्स भी मैंने लाया था लेकिन लगाना ही भूल गई। तो इससे जो है फ्लावर्स के प्लांट आएंगे, मैं दिखा दूँगी कौन से फ्लावर आएंगे इसमें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने इस चैलेंज से सीखा कि अगर आप एक बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान न देकर आप एक अच्छी हैबिट को डेवलप करने में दे सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका ध्यान उस बुरी आदत से इस अच्छी आदत को बनाने में लगेगा, उस बुरी आदत को छोड़ने से ज़्यादा। और आप कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो सबसे बेस्ट टेक्निक, रिप्लेस इट विथ इक्वल इंटरेस्टिंग थिंग्स। जैसे कि अगर आपको स्मार्टफोन से ध्यान हटाना है तो आपको कुछ ऐसे कामों में ध्यान लगाना होगा जिसमें आपका इक्वल इंटरेस्ट है या फिर इंटरेस्ट है, कम से कम इंटरेस्ट तो होना ज़रूरी है। तो यह आपको फाइंड करना है कि आपका किस काम में इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप वो काम को रिप्लेस कर सकते हो इससे और आप इंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को। सो अगर आप भी ये चैलेंज लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल लो, क्योंकि मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो जाके देखो क्या आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो बी अवेयर एंड थिंक अबाउट इट। सो अब टाइम हो गया है जाने का। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, घंटा दबा देना और कमेंट भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो जैसी भी लगी हो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।